दोस्तों नमस्कार। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि क्या पॉलिटिकल ट्रेनिंग किसी को नेता बना सकता है या कोई पॉलिटिकल ट्रेनिंग अटेंड करके नेता बन सकता है, क्या कोई पॉलिटिकल ट्रेनर किसी को नेता बना सकता है या किसी पॉलिटिकल ट्रेनर के साथ कोई जुड़कर कोई नेता बन सकता है क्या? यदि इन सारे सवालों के जवाब आप चाहते हैं और ये सारे सवाल आपके भी दिमाग में घूम रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं एक पॉलिटिकल सक्सेस कोच हूं और मेरा मिशन है राजनीति में 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना जो भविष्य में हमारे देश को और समाज को एक बढ़िया नेतृत्व प्रदान कर सकें। और आज के इस मास्टर क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें हम बात करने वाले हैं ऐसे सवाल जो पॉलिटिकल ट्रेनिंग को लेकर अधिकतर लोगों के दिमाग में होते हैं, बहुत चिंतित भी होते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो उन्हीं सब सवालों के जवाब हम ढूंढने का प्रयास करेंगे आज के वीडियो में। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन हिट करना ना भूलें, ताकि इस तरीके के और भी जो इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं उन्हें आप कभी भी मिस ना करें। तो आइए आते हैं आज के विषय में, जिसमें हम बात करेंगे कि क्या पॉलिटिकल ट्रेनिंग के माध्यम से कोई नेता बन सकता है। तो इसका जो सीधा सीधा जवाब है वो देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अलग अलग लोगों के साथ इस सवाल के जवाब अलग अलग ही हो सकते हैं और कोई इसका ब्लैक एंड व्हाइट में आंसर मिलना मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या पॉलिटिकल ट्रेनिंग किसी को नेता बना सकता है या पॉलिटिकल ट्रेनिंग के माध्यम से कोई नेता बन सकता है। तो पहला अगर सवाल हम सीधे सीधे ये पूछें कि क्या पॉलिटिकल ट्रेनिंग के माध्यम से कोई नेता बन सकता है, तो जी बिल्कुल नहीं। यदि कोई सोचेगा कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो पॉलिटिकल ट्रेनिंग अटेंड कर लूं और बहुत सारे कोर्सेज कर लूं पॉलिटिक्स के और मैं नेता बन जाऊं, तो माफ कीजिएगा, आपको ज्ञान मिल सकता है पॉलिटिक्स का, लेकिन आप नेता नहीं बन सकते। नेता बनने के लिए चाहिए और भी बहुत कुछ। तो नेता आप अगर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पॉलिटिकल ट्रेनिंग के माध्यम से नहीं बन सकते। पॉलिटिकल ट्रेनिंग आपकी मदद कर सकता है आपको नेता बनाने में, यदि आपके अंदर ऑलरेडी कुछ नेतृत्व के गुण हैं या आपने ऑलरेडी ये डिसाइड करके रखा है कि मुझे नेतृत्व के क्षेत्र में जाना है, मुझे राजनीति के क्षेत्र में जाना है और मैं राजनीति के माध्यम से अपने देश और समाज और लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूं। तो यहाँ पर पॉलिटिकल ट्रेनिंग आपकी मदद कर सकता है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि सिर्फ पॉलिटिकल ट्रेनिंग के माध्यम से ही मैं नेता बन जाऊं, तो वो पॉसिबल नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो पॉलिटिकल ट्रेनिंग अलग अलग स्तर पे, अलग अलग लेवल पे जो नेतृत्व हैं, जो नेता हैं और जो ऑलरेडी राजनीति में हैं या राजनीति कर रहे हैं, उनकी किस तरीके से मदद कर सकता है, ये हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले वो लोग हैं जो राजनीति में आना चाहते हैं, अभी तक आए नहीं है, तो पॉलिटिकल ट्रेनिंग उनकी कैसे मदद कर सकती है। तो जो ऑलरेडी अपनी सोच को बना रहे हैं और जो कंफ्यूज हैं कि हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, या राजनीति मेरे लिए है कि नहीं है, और अगर मैं राजनीति में आ भी रहा हूँ, कदम रख भी रहा हूँ, तो मैं राजनीति सीखूं कैसे और कौन मेरी मदद करने वाला है। तो पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि जो भी सफल हो जाते हैं राजनीति में, वो अपने सीक्रेट्स किसी दूसरे के साथ शेयर कभी नहीं करते हैं। वो अपनी सफलता का राज कभी दूसरों के साथ शेयर नहीं करते हैं। वो जिस सफलता के रास्ते से होकर इस मुकाम पर पहुंचे हैं, उस रास्ते को वो मिटा देते हैं ताकि कोई दूसरा उन तक ना पहुंच सके। तो राजनीति में ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो हर एक के दिमाग में बात ये होती है कि हम इसको फिर सीखें कैसे। तो यहाँ पे रोल आता है पॉलिटिकल ट्रेनिंग का। तो यदि आप पॉलिटिकल ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, आप एक न्यू एस्पिरेंट हैं, राजनीति में आना चाहते हैं, कदम रखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको एक रोड मैप बनाने में, एक डायरेक्शन देने में और स्किल्स को डेवलप करने में एक मदद कर सकता है आपकी कोई भी पॉलिटिकल ट्रेनिंग। और इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी राजनीति को एक सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए। और आगे का रास्ता जो है वो काफ़ी आसान हो सकता है आपके लिए, अगर आपने सही तरीके से जो फंडामेंटल्स हैं पॉलिटिक्स के, जो रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं पॉलिटिक्स के, उसको अगर आपने समझ लिया तो नए जो लोग हैं उनके लिए डेफिनेटली नॉलेज के हिसाब से अगर हम देखें तो काफ़ी मदद कर सकता है पॉलिटिकल ट्रेनिंग। लेकिन असल में जो उनको नॉलेज होगा थियोरेटिकल नॉलेज के परे, वो एक्सपीरियंस से ही होना है। तो बहुत चीज़ें आपको लगेंगी कि सही है जो मैंने सीखी है, और बहुत चीज़ें आपको एक्सपीरियंस सिखाएगी, क्योंकि जैसा पढ़ाया गया हो या जैसे बताया गया हो, ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें उसी के मुताबिक हो। तो ये हो गई पहले कैटेगरी के लोग के बारे में, जो राजनीति में आना चाहते हैं और जो अभी तक राजनीति में जिन्होंने कदम नहीं रखा है,
उनकी किस प्रकार से मदद हो सकती है। अब आते हैं दूसरे कैटेगरी के ऊपर, जिन्होंने ऑलरेडी राजनीति में एंट्री ले ली है लेकिन अभी इनिशियल स्टेज पर है, स्टार्टिंग स्टेज पर है। उनकी कैसे मदद कर सकती है पॉलिटिकल ट्रेनिंग। तो पॉलिटिकल ट्रेनिंग ऐसे लोग जो राजनीति में कदम रख चुके हैं, डेफिनेटली उनको एक मोटिवेशन देने का काम करती है, क्योंकि राजनीति में सफलताओं के जो एग्जाम्पल्स हैं उनकी अगर आप स्टडी करेंगे, केस स्टडी करेंगे, और किस तरीके से आज के माहौल में, आज के परिप्रेक्ष्य में, या आप जिस माहौल में राजनीति कर रहे हैं उसके बारे में जो पूरी जानकारी है, आपकी दुनिया से बाहर की जो जानकारी है वो आप ले सकते हैं, और डेफिनेटली आपको एक मोटिवेशन मिल सकता है कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है, आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है, किन किन चीज़ों में आप पक्के हैं, कौन कौन सी ताकत आपके पास है, कौन कौन सी कमजोरियां हैं, कैसे आप अपनी कमजोरियों को कम कर सकते हैं और कैसे अपने ताकत को बढ़ा सकते हैं। और एक विजन क्रिएट करने की बात आती है, एक रीजन की बात आती है, राजनीति हम क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो आई थिंक इन सब चीज़ों में काफ़ी मदद कर सकती है पॉलिटिकल ट्रेनिंग, अगर आप इनिशियल स्टेज पर हो तो ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, क्योंकि काफ़ी लोग राजनीति में कदम रखते हैं और थोड़े दिन के बाद वो फिर छोड़ जाते हैं, क्योंकि उनके मन मुताबिक या उनकी सोच के हिसाब से चीज़ें ऐसी एग्जीक्यूट नहीं होती जैसा उन्होंने सोच रखा होता है। बहुत सारे लोग ग्लैमर देखकर पॉलिटिक्स में आते हैं, बहुत सारे लोग पैसा देखकर पॉलिटिक्स में आते हैं, बहुत सारे लोग पावर देखकर पॉलिटिक्स में आते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 4-6 महीने, 1 साल में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो वो बड़े डिसइल्यूशन हो जाते हैं, बड़े भावुक हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि जैसा वो सोचे थे वैसा नहीं हुआ। तो पॉलिटिकल ट्रेनिंग आपको एक्चुअली परिपक्व बनाता है कि आपको किन चीज़ों के लिए तैयारी करनी चाहिए, कैसी आपकी जर्नी और यात्रा होनी चाहिए राजनीति के अंदर, और कौन-कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप सीख सकते हैं, मजबूती के साथ सीख कर आगे बढ़ सकते हैं और अपने आप को एक नेता के रूप में डेवलप कर सकते हैं, सारे चैलेंजेस के बावजूद। तो ये हो गई दूसरी कैटेगरी। अब तीसरी कैटेगरी में आते हैं कि जो लोग राजनीति में आ भी चुके हैं और काफ़ी लंबा सफ़र भी तय कर चुके हैं, लेकिन अभी शायद उन्हें सफलता नहीं मिली है, आज भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, और रोज़ उन्हें लगता है कि आज वो सफल हो जाएँगे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही है, कहीं वो चूक जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को एनालिसिस करने के लिए पॉलिटिकल ट्रेनिंग काफ़ी हेल्प कर सकती है कि आपने किस तरीके से अपनी जर्नी स्टार्ट करी है, यहाँ तक किस तरीके से पहुँचे हैं, कौन से आपके गोल्स थे, ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या आपका लक्ष्य था, और आप उस लक्ष्य के कितने करीब पहुंच पाए, या अभी भी बहुत दूर हैं, या आप प्राप्त करते करते भी क्यों चूक जा रहे हैं, या आप अपने लक्ष्य को क्यों प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो डीमोटिवेटिंग पीरियड होता है राजनीति में सफलता नहीं मिलने का, और आप ये भी देखते हो कि आपके साथ के लोग सफल होते जा रहे हैं, या आपके साथ के लोग को पोजीशन मिल गई, पद मिल गए, या कोई इलेक्शन लड़कर जीत गए, तो काफ़ी डीमोटिवेशन भी होता है इन चीज़ों से। और राजनीति में हर किसी को हर कुछ एक समान मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं होता। तो इसीलिए जो मिड करियर वाले लोग हैं, जो राजनीति में काफ़ी समय से हैं और राजनीति कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिली, तो ऐसे लोग पॉलिटिकल ट्रेनिंग के माध्यम से अपने आप को ग्रूम करने का जो तरीका है वो सीख सकते हैं। लीडरशिप स्किल्स वो देख सकते हैं कि आपके अंदर नेतृत्व के कितने गुण हैं, और किस तरीके से आप अपने गुणों को उभार सकते हैं, कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, और इतने दिनों में खुद आपको भी पता चल जाएगा कि आप भाषण देने में कितने माहिर हैं कि नहीं है, आपको स्टेज में कितना डर लगता है, नहीं लगता है, आप लोगों के सामने किस तरीके से बात कर सकते हैं, या और प्रभावशाली तरीके से आप बात करना सीखना चाहते हैं, आपकी टीम बिल्डिंग की स्किल्स कैसी है, आपने अभी तक कोई टीम बनाया कि नहीं बनाया, टीम बनाया भी है तो वो कितनी मजबूत है, टीम मजबूत भी है तो आउटपुट कितना दे पा रही है, वो आउटपुट अगर दे भी पा रहे हैं आपकी टीम, तो आपने टीम को कितने अच्छे से मैनेज करके रखा हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं, आप कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितना आपका पेनिट्रेशन है, कितने लोगों से आप जुड़े हुए हैं, किस तरीके से आप लोगों के डेटाबेस मेंटेन करते हैं, लोगों से कनेक्ट करने के कौन कौन से माध्यम हैं, आप प्रोग्राम्स कौन कौन से करते हैं, कैंपेन किस तरीके से करते हैं, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग किस तरीके से आपने क्रिएट करी है, आपकी इमेज बिल्डिंग की एक्सरसाइज आपने की है कि नहीं की है, आपके जो सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी वो किस तरीके से चल रही है, आपका सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग किस तरीके से है, आपका मीडिया मैनेजमेंट किस तरीके से है, आपने मीडिया के लोगों को सही तरीके से मैनेज करके रखा है कि नहीं रखा है, आप कुछ काम करते हो सही तरीके से मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप एनालाइज कर सकते हो, क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हो कि आप उसमें सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, या आप इन चीज़ों में सही खरे उतरे हैं कि नहीं उतरे हैं।
तो मिड करियर वालों के लिए डेफिनेटली एक एनालिसिस का माध्यम है पॉलिटिकल ट्रेनिंग, जिसमें एक अच्छे मेंटर के साथ अगर आप काम करते हो तो आपको डेफिनेटली मौका मिलता है खुद को जानने का, समझने का, परखने का, और आप हमेशा रीस्टार्ट कर सकते हो बेहतर तरीके से, अपने आप को रीओरिएंट कर सकते हो बेहतर तरीके से, ताकि आगे की जो जर्नी है आपकी, आगे की जो यात्रा है वो आप बेहतर तरीके से कर सकें, और जो सफलता है उसको जल्द से जल्द आप कर सकें। तो ये हो गई तीसरी कैटेगरी, मिड करियर। अब चौथा और सबसे जो क्रीम कैटेगरी होती है, जो ऑलरेडी राजनीति में सफल हो चुके हैं, मतलब उनको कुछ ना कुछ पद मिल चुका है, या कोई ना कोई इलेक्शन लड़के वो जीत चुके हैं, और अपने पद को वो इंटैक्ट रखना चाहते हैं, और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो आगे भी बढ़ना चाहते हैं, ग्रो भी करना चाहते हैं। और लीडर की यही पहचान है, लीडर इज अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, वो हमेशा जिंदगी भर सीखने के लिए तैयार रहता है। तो आज के इस कंपटीशन के युग में, आज के इस सोशल मीडिया के युग में, जहाँ चैलेंजेस आपको चारों तरफ से आ रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि जो ऑलरेडी राजनीति में एक मुकाम हासिल कर चुके हैं, जो एमपी बन चुके हैं, एमएलएस बन चुके हैं, जिला परिषद के मेंबर बन चुके हैं, जो मिनिस्टर बन चुके हैं, या कोई भी निर्वाचित पदों पर हैं, उनको भी ये चैलेंज होता है कि किस तरीके से अपने आप को और ग्रूम करें, और अपने होल्ड को बेहतर बनाएं, और अपना जो मास बेस है उसको बढ़ाएं, अपनी ब्रांडिंग को उस लेवल पर लेकर जाएं, पर्सनल ब्रांडिंग को, कि लोगों के दिलो दिमाग में एक अलग छवि बने उनकी, और इमेज बिल्डिंग का जो काम है, और साथ ही साथ डेटा एनालिसिस, जो राजनीति में आज एक बड़ा महत्वपूर्ण किरदार अदा करता है, कि आपके क्षेत्र के, आपके जो राजनीति का क्षेत्र है वहाँ का कितना अच्छा डेटा है आपके पास, कितनी अच्छी समझ है उस आंकड़ों का, उस डेटा का, और किस तरीके से आप डेटा ड्रिवन कैंपेन स्ट्रेटजी अपनी तैयार करते हैं, आप अपनी रणनीति बनाते हैं उस डेटा के हिसाब से। तो आई थिंक जो क्रीम लेवल है राजनीति की, जहाँ पे ऑलरेडी सक्सेस मिल चुका है लोगों को, उनके पास और भी एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वो नेता बन चुके हैं और उन्हें नेता रहना है, और साथ ही साथ उन्हें और बेहतर नेता बनना है। तो अपने लीडरशिप स्कूल स्किल्स को और बेहतर बनाने के लिए एक तरीके का फीडबैक मैकेनिज्म, क्योंकि जब आप नेता बन जाते हैं तो हर कोई आपको फीडबैक नहीं दे सकता, और आप देखेंगे कि जितने भी सफल लोग हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र के हों, हर एक व्यक्ति का, हर एक सक्सेसफुल सेलिब्रिटी का एक कोच होता है, एक कंसल्टेंट होता है, जो उसे टिप्स देता है, जिसके कारण वो आगे बढ़ता है। तो आप ये सोचते होंगे कि जितने बड़े लोग हों अपने मर्जी से काम करते हैं, ऐसा नहीं है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे किसी भी फील्ड के लोग हों, हर एक के कोच होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, और वही उनकी मदद करते हैं उनको ग्रो करने में, पब्लिक परसेप्शन के हिसाब से उनको तैयार करने में, उनको स्ट्रैटेजी बनाने में, उनकी पोजिशनिंग को स्ट्रॉन्ग करने में, और साथ ही साथ उनकी पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने में। याद रखिएगा साथियों, ब्रांड जो है वो ऑटोमेटिक बिल्ड नहीं होता है, कोई भी ब्रांड को बिल्ड करना पड़ता है। और जब आप राजनीति में सफल हो जाते हैं, तो आप किस तरीके से अपने ब्रांड को बिल्ड करते हैं, लोग आपको रिकॉग्नाइज कर सकें आपके ब्रांड से, और किस प्रकार से आप ब्रांड को स्टैब्लिश करें, यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। इसके ये चीज़ अगर आपने कर ली, तो बाकी की चीज़ें अपने आप आसानी से हो जाती हैं। तो वहाँ पर आपको पॉलिटिकल ट्रेनिंग हेल्प करती है, एक अच्छा मेंटर, एक अच्छा ट्रेनर आपको अच्छे सुझाव दे सकते हैं, अच्छे सजेशंस दे सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं, आपको और आगे बढ़ने में, और आपके नेतृत्व को और मजबूत करने के लिए। तो साथियों, पॉलिटिकल ट्रेनिंग कैसे आपकी मदद कर सकता है, और कैसे आपको एक अच्छा नेता बना सकता है भविष्य का, आप किसी भी स्तर पे राजनीति कर रहे हो, तो इसके बारे में ये वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आप भी दूसरों की मदद कर सकें। दोस्तों, पॉलिटिकल ट्रेनिंग के लिए, इलेक्शन मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के लिए, या सोशल मीडिया ब्रांडिंग के लिए अगर मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं, तो अभी बहुत जल्द हम अपना पॉलिटिकल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाले हैं, जिसका लिंक इस वीडियो में दिया जा रहा है। अभी कुछ समय के लिए ये फ्री है, ओनली बाय इनविटेशन। तो इस लिंक पे ज़रूर जाइए, आप एक बार पढ़िए इस लिंक पे जाके कि आपके लिए क्या ऑफर है। फ्री कोर्स है आपके लिए, उसे जाकर आप एक बार देखिए, और फिर तुरंत एक्शन लीजिए। और इसके साथ ही साथ मेरे वीआईपी फेसबुक ग्रुप का लिंक भी इस वीडियो के साथ दिया जा रहा है, उसमें भी आपका स्वागत है, यदि आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं। तो दोस्तों, पॉलिटिकल ट्रेनिंग के बारे में बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है और आने वाले वीडियोस में आपको ज़रूर मिलेंगे, लेकिन और भी वीडियोस हैं, उन्हें आप देखते रहिए, पॉलिटिक्स और लीडरशिप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, फिर मिलेंगे।